बस बस हो गया हो गया हो गया। बस क़ादिर हज़रात, ऐसा लग रहा है न्यू दिल्ली से शो कर रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश हाशमी, आप देख रहे हैं हार ना मना है। T20 वर्ल्ड कप का एक और दिन इख्तिताम पजीर हुआ। खबर वो होती है जो अनहोनी हो, वो चीज़ जो हर बार होती हो खबर नहीं कहलाती। आज भी एक ऐसी दिन था, वो जो कल मोहम्मद आमिर भी कह रहे थे, राशिद भी कह रहे थे, राशिद भाई भी कह रहे थे, अहमद भाई भी कह रहे थे कि ये होगा, और वही हुआ। अमेरिका ने नमीबिया को शिकस्त दे दी। दूसरी खबरों में आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इस बात पे हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा कर। ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें 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 आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। आला कारकर्दगी पे शादाब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। बस ओए बस, बाबर मगर कहां पर? हाँ, बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद मेरा पैनल, जो कि मुझसे ज्यादा खुश नहीं है, मतलब वो दुखी नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका तो काम है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। अरे बस करो, इसी में निकल जाएगा, नारेबाजी में पूरा शो निकल जाएगा यार। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के करंट विकेट कीपर और साबिक अफगानी कोच जनाब राशिद लतीफ। ऐसे लग रहा मैच जीते हुए। राशिद भाई के लिए जोर से तालियां बजाया करो बेटा, 92 का वर्ल्ड कप नहीं खेले ये। उनके साथ मौजूद है भाई, वाह, एक बार वाह, पाकिस्तानी टीम के करंट ओपनर मशहूर नक्काद अहमद शहजाद। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। क्या हुआ? यह पता था, ये तो है, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ से मैच है? हाँ, यहाँ पे हम लोग 40 और 60 करके गए थे, बाहर हम 90-10 भी नहीं कर रहे थे। सही बात है। तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स हैं, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। अब जो एक्स प्लेयर थे वो खेल के आ रहे हैं, अब हम उनको बोलेंगे आप उनको एक्स कर दो, ये डिजर्व ही नहीं करते थे 4-5 प्लेयर के इस टीम के अंदर आए। कौन 4-5? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी नामीबिया को निपटा लें, उसके बाद अगर अगले राउंड में जाते हैं तो चांस है पाकिस्तान के। इंग्लैंड न्यूजीलैंड आएंगी वहाँ पे, और श्रीलंका। 3 मैचेस में से 2 मैचेस भी जीतते हैं हम तो अब क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये टीम की प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से आज की थी, वो बेहतर नहीं थी। इन्होंने तो ड्रॉप कर दिया था शाहीन को, लेकिन शाहीन हुए, कुछ और प्लेयर्स हुए, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। और जो यंग प्लेयर थे, सलमान की बात की थी, या नसीम भी बॉलिंग कर रहे हैं, इनको कर दो। और इस कप्तान को या इस टीम को या इस कोच को जो मर्जी दे दो, ये बड़ा गर्क कर देंगे हर प्लेयर का। देखिए उन्होंने भी न्यू बॉल इस्तेमाल की। हार्दिक पांड्या बॉलिंग तो ज़्यादा नहीं करता ना, आके आज उसकी ज़रूरत थी, और हमें अगर सही मशर की ज़रूरत थी तो कोने पे खड़ा हुआ था, बॉलिंग नहीं कराई। और पूरी दुनिया में, सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने? 11वां ओवर। आप बताइए। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है, और विकेटें कौन ले रहे हैं? जिनको रन करने हैं। हम लोग सबने, हम 3 हो गए या और भी लोग हो गए, साइम अय्यूब को सपोर्ट ही किया है ना, उसकी बॉलिंग की वजह से नहीं कर रहे। वो टैलेंट है बैटिंग में, लेकिन बैटिंग कब करेंगे? अब ड्रॉप कब होंगे? अब तो ज़रूरत ही नहीं है ना। आपने मेन मैच निकाल दिए, जो इंडिया के खिलाफ 4 मैच आप खेले, उसमें रन कितने किए? तो जो भी लेके आता है सिलेक्शन कमेटी को या हेड कोच को, हेड कोच पे आ जाता हूँ। हमने गैरी कस्टन को रखा, क्यों निकाल दिया? बड़ा कोच था ना वो तो हाथ में ही नहीं आता। जैसन गिलेस्पी को रखा,
अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उन 2 बड़े कोच को निकाल दिया। लाए किसको, जो फ्रेंचाइज का कोच था, अपने मकसद के लिए लेके आए थे। वो मकासद पूरे हो रहे हैं, अभी इस वर्ल्ड कप में ही पूरे हो रहे क्या हैं। मकसद है? आगे चले ना, बहुत सारे लोग आशिफ भी भाई हैं। जी सरसिमी सी बात करते हैं, बताया करें ना मकसद, सस्पेंस मकसद स्टोरी के थोड़ी चल रही है। अपने पसंदीदा प्लेयर्स को टीम में लेके आना और यंग प्लेयर, जैसे आप लोग सब लोग देखते होंगे कि यार अंडर 19 के प्लेयर आ रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, 5-6 साल से कोई ऐसा प्लेयर बताते हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेला और टीम के अंदर हो, किधर गए सारे? यही चाहिए। अब पाथवे की बात करते हैं कि हमारा पाथवे अच्छा होना चाहिए, डोमेस्टिक अच्छी होनी चाहिए। उस्मान खान बाहर से आ गया पाकिस्तान से, उस्मान तारिक बाहर से आ गया, बाहर से आए। ठीक है ना, नाफे बाहर से आ गया, उस पाथवे के तो प्लेयर ही नहीं है। तो फिर फ्रेंचाइज की टीम बना लो। तो मतलब ये है कि जो भी बोर्ड को रन कर रहा है ना, उनकी भी स्क्रूटनी की ज़रूरत है। ठीक है, आमिर भाई आपसे पूछूंगा, आप टॉस जीतकर आज हमने बॉलिंग का फैसला किया, इतना इंपॉर्टेंट टॉस था, क्या ये बॉलिंग का फैसला ठीक था? मतलब ऑब्वियस था कि हम देखिए, कल सब आप तीनों ने मैं यूनानिमसली तो कहा था दो बैटिंग करनी चाहिए। 2 दिन से कह रहा हूँ, अहमद ने भी यही कहा, राशिद ने भाई ने भी यही कहा कि हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। हाँ। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, आप उसको अंडर प्रेशर करते हो, सही बात। आप अपनी वीकनेस को नहीं करते। आप बल्कि दूर जाए ना, हिस्ट्री में जाए ना कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते। इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा फंस रहे गए थे, फंस गए। और एक वीकर साइड के अगेंस्ट। तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। हाँ। ठीक, फिर उसके बाद ये सारा जो सर्कल है ना, सारा ही खराब है। वो टीम जीत ही नहीं सकती जहां पे सारा सिस्टम, प्लेयर्स ऊपर नीचे। फखर जमान बाहर बैठा हुआ परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो फखर नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 3 साल से वो नंबर 4 पे ही खेल रहा है। वर्ल्ड कप 2021-22 वाला भी वो नंबर 4 पे खेला, बीच में उसकी कुछ इनिंग्सें लगी। जो बाबर है वो ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, नंबर 3 पे भी नहीं कर रहा था। फखर बाहर बैठा हुआ 4 पे बाबर खेल रहा है। क्यों खेल रहा है जब उसका वो नंबर ही नहीं है? फिर जिस लड़के को आपने उसका नंबर खत्म करवाया एज अ ओपनर फखर जमान से, उसको कहा कि आप 4 पे खेलो, वो क्यों नहीं खेल रहा? फिर बाबर क्यों खेल रहा है? फिर दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, मैं कब से कह रहा हूं कि सलमान मिर्जा आपका इनफॉर्म बॉलर था। पहले मैच से क्या, वो जितनी सीरीज में जितना उसको मौका मिला है उस लड़के ने परफॉर्म किया है। शहीन शाह इस वर्ल्ड कप में नहीं, बहुत से पहले से वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। आप उसके सारे, नो डिसरिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस मैटर करती है, राइट? Yes, yes. उसके सारे आईसीसी के इवेंट्स निकाल दें सिवाय 2021 वाले के जो उसने इंपैक्ट डाला था, उसके अलावा कोई भी आईसीसी इवेंट्स में शहीन शाह की परफॉर्मेंस, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस निकाल के मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा हाँ आप ठीक करवा रहे हैं उसको। तो जब आपका सारा प्लेयर का सिस्टम ऊपर नीचे है ना, तो आपका राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो जब राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर मैं आता हूँ फहीम पे। फहीम फील्डिंग ऑलराउंडर बनाया हुआ है आपने, ना आप उससे बॉलिंग करवाते हैं ना आप उससे बैटिंग करवाते हैं, राइट? तो वो क्यों खेल रहे हैं? जब वो बॉलिंग नहीं कर रहा फिर आप फखर को खिला लें। जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग जो है वो वीकर है, फिर आगे बैट्समैन एक्स्ट्रा कर लें, फिर वो खेले ना। तो ये जब आप फैसले ही गलत करेंगे, हम बहुत बड़ी डिबेट है कि सिस्टम को ब्लेम करें या आकिब जावेद साहब को करें या सिलेक्टर्स को करें, वो तो ठीक है, करना ही करना है क्योंकि उन्होंने ये टीम सिलेक्ट की है। तो जो सिलेक्ट होगी, जो लीड कर रहा है उस टीम को और जिसने प्लानिंग करनी है कोच ने, उनसे भी सवाल करें कि क्या ये राइट कॉम्बिनेशन है, वो उस चीज का जवाब दें। बहुत अच्छी बात है, मुद्दा छेड़ा आपने। अहमद भाई आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो भरे बैठे होंगे। नहीं, पाकिस्तान ये जो बात कर रहे हैं, जो राइट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट कॉम्बिनेशन, ये सब आप जो क्रिकेट खेल रहे एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बोर्ड में बैठे हैं, सेलेक्टर्स हैं, कोच हैं, स्टाफ है, वो भी इक्वली एक्सपीरियंस लोग हैं। तो आप दोनों की सोच में इतना डिफरेंस क्यों है? आप लोगों की और उनकी? एडजस्टमेंट, देखिए सिंपल सी बात है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उसके बाद ओब्लाइजमेंट ना हो कि अगर आमिर को लेके आया गया है तो आमिर मुझे एज अ फ्रेंड ना ले आए, क्या मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं। अब आप देखें कि ये जब चेयरमैन साहब आए, ठीक है, ऑब्वियसली घर के बड़े हैं वो चेयरमैन साहब, उन्होंने ये सारी टीम लेके आए हैं सारी, तो और इवेंचुअली कोई भी चीज़ होगी ना, जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी क्यों उनकी। फिर वो अपनी एक टीम लेके आए। अब उस टीम ने डिसाइड करना था कि ये टीम का फेथ क्या जाएगा और टीम की शक्ल क्या निकलेगी, क्योंकि चेयरमैन साहब को तो क्रिकेट का पता नहीं था। उसमें वहाब रियाज जो है वो सरफरेज थे, फिर उनके आप देखें कि सारे दोस्त यार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब एक ग्रुप की शक्ल में आने लग गए। ऐसा क्यों होता है? क्या जो मेरे दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर शाहिद भाई के साथ दोस्ती है या आपके साथ दोस्ती है या राशिद भाई के साथ दोस्ती है, क्या आप 3-4 लोगों के अलावा किसी को क्रिकेट का कुछ पता नहीं है? आप देखें कि वहाब आया,
उसके बाद सरफराज आया, उसके बाद अजहर अली आया, उसके बाद असद शफीक आया, उसके बाद अजहर महमूद आया। ये 5-6 लोग आ गए। उसके बाद उन्होंने अपने अपने आगे से जिस जिस फ्रेंचाइज से वो थे अपने अपने लोगों को लेके आने लग गए, राइट। आप देखें कि लाहौर कलंदर के काफी लड़के खेले थे। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब जब टीम में नहीं था, जब बाहर था, तब हम 1 साल से पीछे कह रहे हैं कि शादाब टीम में आएगा ही आएगा, आप रोक सकते हैं तो रोक लें, और जैसे ही वो फिट हुआ वो टीम में आया। दूसरों को आप कहते हैं कि कोई एक PSL खेलने के लिए उन्होंने डोमेस्टिक का जो है ना चक्कर लगा के आए, तो क्या पाकिस्तान खेलने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? किस परफॉर्मेंस पे शादाब खान को आप टीम पे लेके आए हैं, कैसे ये जस्टिफाई करेंगे? आए मेरे सामने बैठ जाएं, जिन जिन का नाम लिया इस सीट पे आके बैठ जाएं, एक एक करके सबको पुरबाश कर देता हूं। आप यूं पाकिस्तान के साथ ना करें, आप बेसिकली करें, आप पैसे, आपका बेसिकली नारा ही है ना, अब हमारी बारी है, अब ले बारी, लेकिन कोई काम तो भी अच्छा करके दिखाएं यार। आप 1000 बारियां लें, हम कहते हैं आप 10 साल के लिए बैठे, आप क्यों 3 साल के लिए आए हैं? बल्कि लग भी ऐसे ही रहा कि आपको कोई हटाने भी नहीं लगा, आप रहेंगे, लेकिन इस पाकिस्तान टीम का तो कुछ करें यार। वही चेहरे, वही सेम ओल्ड चेहरे यार जो हम 7, 8, 9 इवेंट से देखते। मतलब 2 सालों से मैं आपके शो में बैठ के कह रहा हूं कि यार इन्होंने पीक की क्रिकेट खेल ली है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और वो मुझे ठीक साबित करने पे तुले हुए हैं हर दफा। आप मुझे बता दें कि उन्होंने कहां परफॉर्मेंस की है। आप शादाब की मुझे परफॉर्मेंस बताएं और ये बताएं कि वो कैसे आया। आज भी 17 रन अलहदा से, और वो कमेंटेटर्स भी कुछ कह रहे होते हैं वन ऑफ द बेस्ट फील्डर। भाई उसका कंधा ही खराब है, उसको आप कहां से बेस्ट फील्डर, आप उसकी परफॉर्मेंस बता दें। उसके बाद आप बाबर आजम की, कितने अरसे से और कहां कहां उनको चांस दिए गए। इस दफा तो हमें भी तरस आने लग गया कि यार हमें बुरा लग रहा है कि यार हम बार बार बैठ के उसी की बातें करी जा रहा हूं। आप ही कोई शर्म खा लें यार, कि उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें यार, उसके लिए कोई प्रोग्राम बना दें। शाहीन के लिए, इन 3-4 प्लेयरों के लिए कोई प्रोग्राम बना दें, एक डोमेस्टिक का फेरा लगाएं। यंग है, जवान है सारे, लेकिन आप जब बार बार उन्हीं को स्क्रीन के आगे देंगे और परफॉर्मेंस इस तरह की देंगे, और वो सीनियर प्लेयर है, हम किस पे बात करें? हम क्या कहें ताबिश ने मैच हरवा दिया, या हम क्या कहें साहिबजादा फनान ने मैच हरवा दिया? हम उसी की बात करेंगे भाई जो हमें सीनियर है, जिसका तजर्बा है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है, जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये सारा कौन निजाम चला रहा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे ये बताइए। फिर आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं। अब ACC के इवेंट्स में जो है ना, साइम अयूब की आप परफॉर्मेंस निकाल के बता दें। आपका माशाल्लाह सबसे महंगा प्लेयर है वो PSL के अंदर, और एक परफॉर्मेंस क्या है भाई की, 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6। इस परफॉर्मेंसेस के साथ आप फ्यूचर्स बना रहे हैं लोगों को। क्या आपने पीछे कोई बनाया नहीं? क्या पिछले जो 3 साल आप आए, चले आपसे पहले जिन्होंने जो काम किया किया, आप कौन बना रहे हैं? बल्कि आप तो बने बनाए मिडल ऑर्डर जो थे, हसन नवाज, उसका बेड़ा कर दिया आपने। जो हारिस थे उसको उसके नंबर से हटा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्मेंस किया है, आपने उसको हटा दिया। आप नसीम शाह को लेके गए हुए हैं, अब उसको जो है ना खिलाते नहीं। आप फ़हीम अशरफ को लेके गए हुए हैं, उसको एक बॉल नहीं कराया, वो सही फील्डिंग ऑलराउंडर उसने कहता बना दिया। तो सर आप ये सारे प्लेयरों को जो लेके गए हुए हैं, क्या सोच के? कुछ लोग कह रहे थे फास्ट बॉलिंग नहीं है, भाईजान सब्र करें ना, आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी है ना, आपका मिडिल ऑर्डर पूरा है ना, आपको ये पता है कि आपका विकेट कीपर कौन है। वो ऐसे पीछे छलांगे मार रहा होता है विकेट के पीछे, नहीं जचता यार। आपने उसको सिंपैथी पे जो है ना दुबई से लेके आगे इतनी क्रिकेट खिला दी है। तो खुदारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम टूर्नामेंट के अंदर हैं। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए हैं, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं, और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। तो खुदारा ये जो आपके 3-4 प्लेयर हैं सीनियर, अब इनका टाइम अप हो चुका है। अब इनके लिए आपने एक प्लान बनाना है प्लीज, और इज्जत के साथ अब अपनी डोमेस्टिक में इनको भेजें, ताकि ये पूरा फेरा लगा के आए पूरा सीजन खेल के। और जो आपके नाफे हैं, और जो आपके ये जो है ना फखर हैं, और जो आपके जो है ना एक और जो यंगस्टर बैठे हुए हैं टीम के अंदर सलमान मिर्जा, इनको आप लेके आए और सेमीफाइनल तक तो एटलीस्ट पहुंचे यार, खुदा का वास्ता है आपका। वेल डन अहमद। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं अहमद भाई। अब मैं परेशान इस बात से हूं कि अगली एपिसोड्स में हम क्या बात करेंगे। यही नहीं, ये पाकिस्तान टीम आपको कुछ ना कुछ दे देगी इंशाल्लाह। स्किल्स की बात हो रही थी, स्किल्स में क्या डिफरेंस है, स्किल्स में क्या कंपैरिजन है दोनों टीम्स का, दिखाइए बेटा। हमारी इस वक्त 85% विनिंग प्रोबेबिलिटी थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, 35 पे 4 थे जब कोहली बैटिंग पे आए, क्या विराट कोहली था। क्या और आज सेम पोजीशन थी इंडिया की, और वो यहाँ से इसी परसेंटेज से जीत भी गए।
तो यही वजह बस अहमद थी- भाई रुक जाओ, सुन मेरे लेना, और भी चीजें एक मेरे बात एक बात करो यार आप, यही करो, वजह करो आप। यही वजह थी कि हम बैठ के आपको कहते थे कि विराट कोहली तगड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बिकॉज वो देखे ना, वो देखें आज आपके विराट कोहली के पास भी थी ना अपॉर्चुनिटी मैच जितवाने की, सेम परसेंटेज चल रहा था, क्या उन्होंने जितवा दिया? क्या आप मुझे याद करा दें 3 जितवा साल तो में दिया 4 भाई साल इंडिया में कोई को। उन्होंने जितवा दिया हो? कोई मुझे मेरे में शायद कोई गलती आ रही हो, 3-4 साल अगर कम है तो वो भी बता दें, या मुझे ये भी बता देंगे किसी प्लेयर की इतनी देर के लिए अपन फॉर्म लोग गई अपनी हो। बातें करते हैं, तो तो यू नो अपन ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है आपके। अपन दिन अपना शुरू करते हैं। दुख होता है बहुत ज्यादा। देखिए बात ये है कि जो उसने बात की है ना, हाँ वो पिछले 2 साल से 3 साल से यही बातें कर रहा है। उसने कहा कि आप लोग तुले हुए हैं मुझे सही साबित करने के लिए। बात ठीक। अब जो उसकी बात बातें सही है। सही साबित हो रही है तो उसने तो बोलना है फिर। बात ठीक, वो बात तो जो वो सवाल करता था अब वो जवाब भी मांगेगा, जवाब। अब तो वो बोलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं अहमद भाई, राशिद भाई नहीं, या मैं आमिर? एक सवाल आपसे पहले भी किया, हम वर्ल्ड कप का वेट क्यों करते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद बाहर निकालेंगे? हाँ कोई इतना ऐसा सिलेक्टर आया, ऐसी सिलेक्शन यार मुझे कमेटी तो आई एक ही मैच पे जो निकाल दिया। जाने से पहले मतलब कि डिसाइड कर ले यार ये नहीं होने चाहिए। बाद में तो आसान हो गया ना, पब्लिक ने बाहर कर दिया। हाँ हाँ, आपने क्या किया? आपने क्या डिसीजन लिया बताइए, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा ये बात बताइए, कभी कभी ऐसा नहीं लगता ये जो हम सजाते हैं ये सब मीनिंगलेस है? इतनी बातें करते हैं, हर चैनल पे एक डिस्कशन है, हर चैनल पे एक बड़ा क्रिकेटर बैठा हुआ है, ऊपर डीट है सारे। तो ये सब मीनिंगलेस लगता है इतनी बातें तो की। पहले ये होता था ताबिश भाई, मैं सॉरी यार नहीं, मैं नहीं, ज़्यादा नहीं, बोल नहीं, रहा आप हूँ। बोलो, आज तुम्हारा बोलो, ये मैं स्टेज ही आज तुम्हारा है। हाँ पहले ठीक कह रहे हैं लेकिन करें। पहले ये होता था कि जब तनकीद होती थी ना, तनकीद, अब आप कहते हैं ना आप लोग तनकीद भी ज्यादा करने लग गए हैं। ओ भाई पहले इतनी ढिठाई नहीं होती थी, पहले थोड़ी सी तनकीद होती थी, आपको तब्दीलियां देखने को मिलती थी, एक्स प्लेयर की आवाज को वैल्यू दी जाती थी, आपका थोड़ा सा जो है ना बातचीत होती थी उस पर। अब आप देख लें थोड़ी तनकीद हुई है पीछे, मैंने तो सारी जिंदगी इतनी तनकीद नहीं देखी जितनी मैंने खुद कर दी है। बहुत अच्छे अहमद भाई, वाह वाह, बड़ा जुमला, बड़ा जुमला। लेकिन आप देखें बहुत अच्छा कि था। मजाल है उनके सर पे जूं भी, वो पता क्या कहते हैं, वो आगे से पता क्या कहते हैं, सर ये तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, छोड़े इसको, हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, बस इसको यहाँ से ये कान को यूं नहीं सिर्फ यूं पकड़ना, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, देखना ठीक कर देंगे वो। अच्छा वापस आके हम आज मैन ऑफ द मैच ईशान किशन की बात करेंगे। एक उन्होंने क्या- मिनट एक मिनट एक मिनट, मालूम कर लें बोर्ड में कोई रह तो नहीं गया कि लाहौर में? सब आज नजर आ रहे थे कोलंबो में। सब थे, सब थे। सब थे। वो क्या करने गए थे? सर देखने गए, पाकिस्तान की शर्ट पहन के देखने गए थे। देखने गए थे कैसे हारेंगे। ये जो बोर्ड चलाते हैं ये फैन है क्रिकेटर्स के, इसीलिए तो उनके साथ मिल जाते हैं। बड़ी बात। जो ब्यूरोक्रेट होता है वो फिर अपना काम करता है। ये सही सारे फैन हैं जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए। फॉर्मर अफगान कोच ने ठीक सवाल उठाए। वापस आके हम दिमाग लोग भी अफगानी है अपना। वाह, वाह। वापस आके हम लोग जरा ईशान किशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे भाई कितना बेहतरीन खेला लड़के ने, छोटी सी उम्र में जवानों वाला काम दिखाया। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपको भी चाहिए, अहमद भाई को चाहिए ही चाहिए। वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना ख़वातीन हज़रात। बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स गुजर चुके हैं इस शो में। इस वक्त है थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने का। एंड दीज थ्रिलिंग मोमेंट्स आर ब्रॉट यू बाय द हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखें। अच्छा राशिद भाई, थ्रिलिंग मोमेंट से याद आया, ये नया है ना? हाँ नया है, मार्केट में नया है। मार्केट में नया, तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि भाई बैटिंग में बहरहाल परफॉर्मेंस पुअर है, मगर बॉलिंग में साइम ने कई मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं। इतने इंपॉर्टेंट तो दिलाए हैं कि उनकी टीम में जगह या तो बॉलर एक शॉट कर दें या बैट्समैन एक शॉट कर दें, ठीक है। सीधा सा है। रन नहीं कर रहा, इसको देख रहे हैं लोग। अब जिस बॉलर ने आउट किया है उसने बॉलिंग सही की, लेकिन जो मेन बॉलर थे उनकी बॉलिंग कहाँ है? हाँ। लेकिन बन नहीं पा रहा ना। जैसे अभी अहमद ने रन बता दिया आपको, नहीं चाहिए ऐसा बैट्समैन यार। हमारे पास दो ऑलरेडी ऑलराउंडर खेल रहे हैं ना, हाँ। जिसको हम कह रहे हैं कि ऑलराउंडर है, क्योंकि पुरानी परफॉर्मेंस के ऊपर शायद आपको बोला जा रहा है कि परफॉर्मेंस। तो अगर देखा जाए तो वो ऑलराउंडर अभी नहीं रहा, वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही। आप निकाल के देखें, उनका डाटा निकाल के देखेंगे, सिर्फ वीक टीम के साथ एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ, हांगकॉन्ग के खिलाफ 5 आउट कर दे। एक परफॉर्मेंस अच्छी है T20 में, 2021 के वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 आउट किए थे उसने। जी जी जी। वो मैच हमें जीतना चाहिए था, खैर हार गए। तो साइम अयूब की बैटिंग चाहिए, नो लुक वाली, जो लुक देख के खेलो भाई। नहीं चाहिए हमें नो लुक शॉट। नो लुक हमें नहीं हमें चाहिए। चाहिए कि आप प्रॉपरली खेलो, क्योंकि वो इस प्लेयर ऐसा है जो कि पाथवे से आया हुआ है। अंडर 16, अंडर 19, उसके बाद पाकिस्तान ए, शाहीन, सारी चीज़ें खेली हुई हैं, तो उसको परफॉर्म करना चाहिए। उस्मान अलग जगह से आ गया, ठीक है ना, हम उसको बात नहीं कर सकते ज़्यादा, वो ज़्यादा
पायदार भी नहीं है प्लेयर। और जितने भी इवन उस्मान तारिक ये भी अचानक से टीम के अंदर आए ना। वैसे हिस्ट्री देखेंगे तो एक होता है ना कि आप अंडर 19 खेले, जैसे आमिर दोनों अंडर 19 खेल के पाकिस्तान है ऊपर एक सिस्टम से आ रहे होते हैं, डिपार्टमेंट में गए। तो कुछ प्लेयर, नाफे भी वैसे ही आया है, तो जैसे आप लेके आओगे वैसे 3 प्लेयर की जगह नहीं मिल रही, 3 बाहर से आ गए, 6 तो यही हो गए, बाकी खेलने वाले टीम में 2 हैं। ठीक है, हम जीत जाएंगे, नबीबिया, यूएसए, नेदरलैंड से जीत जाएंगे, लेकिन आगे के मैच जो टफ है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के आ रहे हैं, श्रीलंका किससे आ रहे हैं, तो वो भी जीतना जरूरी है। इसमें अच्छा, एक एडिशन कर देता हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कि बैटिंग, बिल्कुल बैटिंग चाहिए हमें साइम अयूब की। होता ये है कि एज एन ओपनर, अगर मैं और आप ओपन जा रहे हैं और आप यार अगर मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे और हर पहले दूसरे ओवर में आउट होकर जाते रहेंगे, तो हर विकेट के साथ मेरे पे प्रेशर गिरता रहेगा, सही बात मैं है। प्रेशर में आऊंगा। और फिर इम्पैक्ट जो है, पहले 6 ओवरों का मेन इम्पैक्ट का टाइम होता है कि पहले 6 ओवर आपने अपनी तरफ करने हैं। और अगर साइम अयूब वहां पे इस तरह की केयरलेस शॉट है, देखिए प्यार करें, सर पे हाथ रखें, लेकिन इतना भी ना कर दें कि अगला बंदा केयरलेस हो जाए, कि आप उसकी जो है ना गलतियां भी अंदर द कारपेट डाली जा रही है और उसको फिर ये मैसेज है कि बेटा तुम 100 करो 0 करो, तुम खेलोगे ही खेलोगे। इस तरह ना करें। जो घर के बड़े होते हैं ना, वो शेर की नजर भी रखते हैं, जहाँ सख्ती करनी होती है वहाँ सख्ती करते हैं, जहाँ प्यार करना होता है वहाँ प्यार करना होता है। मेरा ख्याल है कि उसको मिसमैनेज किया जा रहा है साइम अयूब। ठीक है, आज गैर जिम्मेदाराना शॉट्स तो खैर साइम ने भी खेले, फरहान ने भी खेले। आमिर भाई आपसे बात करूंगा, ईशान किशन की बात करेंगे थोड़ी सी। आपने कल कहा था कि हमें अभिषेक शर्मा से डर नहीं है, हमें डर है ईशान किशन से, और वो डर सही साबित हुआ। लड़के ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए। बहुत ही यंग एज का नौजवान से बच्चे हैं वो, बच्चा ही कहूँगा, हमसे तो बहुत छोटे हैं। उसके बावजूद इतना प्रेशर, मैच, एक विकेट ऊपर से उड़ चुकी है, पहले ओवर में 1 बॉल पे 1 रन, 27 साल का है वो लड़का, 40 बॉल में 77। ये स्किल है, ये कॉन्फिडेंस है, ये ट्रेनिंग है, ये है क्या आमिर भाई आप बताओ। जैसे राशिद भाई ने बोला है ना कि वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, उसका आईपीएल का एक्सपीरियंस देखें, फिर वो इंडिया की टीम के साथ रहा है, साथ हाँ। साथ उसको रखा है, उसको साथ साथ तैयार किया। फिर आप ये देखें उस पर प्रेशर कितना है, वो गिल की जगह आया है, जी तो जी, बहुत बड़ा बहुत बड़ा अच्छा player है, प्लेयर है, फ्यूचर कप्तान उनका है। कैप्टन है, सारा कुछ है। बात वो है कि क्लैरिटी है और फिर स्किल लेवल का बहुत फर्क है। और जब आप एक प्रोसेस से नहीं आते, फॉर एग्जांपल मैंने अब प्रैक्टिस ही नहीं की 4 डे की, और मैं बोलूं कि मैं कल जाऊंगा और मैं 4 स्पेल बड़े तगड़े कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये क्रिकेट जो है आपसे प्रोसेस मांगती है। जब आपने वहां पे अपना माइंड, अपनी बॉडी नहीं मारी होती ना, तो जहां भी हल्का सा प्रेशर आता है या कोई टीम आती है जो आपकी स्किल्स को टेस्ट करती है, आप एक्सपोज हो जाते बिल्कुल हैं। ठीक। तो ये वही लड़के हैं, जैसे राशिद भाई ने बोला, 3-4 तो ऐसे आ गए हैं कि हफ्ता पहले पता नहीं था, अगले हफ्ते पता, अच्छा ये अच्छा है, इसको खिला दो। तो वो फिर ऐसे ही होता है कि किसी दिन करेगा, किसी दिन नहीं करेगा। जब तक आप प्रोसेस को नहीं फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। भाई अहमद भाई ये बताइए, ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस से आया हुआ है, साइम अयूब का भी इन्होंने बताया प्रोसेस से आया हुआ है, 16-19, फिर IPSL भी खेले हुए हैं, ये अब टीम में भी कुछ 60-70 मैच हो चुके हैं। तो वो प्रोसेस क्या डिफरेंट प्रोसेस है क्या? वो भी तो प्रोसेस से आया है, वो क्यों नहीं कर रहा? कैलिबर का जो प्लेयर का है ना, स्किल का, वो हाँ। भी फर्क है ना। अब फर्क जरूर है, मैं ये भी, बोलो आप। फॉर एग्जांपल मैं भी प्रोसेस से आया हूँ, हाँ। लेकिन मेरे अंदर वो नेशनल, देखें कुछ प्लेयर होते हैं कि छोटे लेवल पे जब प्रेशर नहीं होता तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। मैं आपको बहुत ना, सलीम इलाही, बहुत सारे इस तरह के ग्रैम प्लेयर हिक हैं, इसकी बड़ी एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे international प्लेयर हैं perform नहीं कि कर जो पाते। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ही प्रेशर पड़ता था आते थे, चौक कर जाते थे। हाँ। वो नहीं कर ही नहीं पाए इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर। बहुत इस तरह के प्लेयर हैं। तो यही साइम अयूब के साथ भी मसला है कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर यार ये निकल के इधर मुंह रख के इधर मार के आउट हो जाना तो सबसे आसान काम है, या इस तरह 3 चौके मार के भी आउट हो जाना आसान। ठीक है, कंडीशंस को मैनेज करना, उसको रीड करना और वहां पे जो डिमांड है वो चीज निभाना एज एन ओपनर, ये मुश्किल है। आज सूर्य कुमार यादव ने क्या किया है, वो 32 बॉलों में 28 पे खेले गया है, वो तो अग्रेसिव प्लेयर है, कप्तान है, उसको पता था मिडल का टाइम है, हमने ये जो स्पिन के ओवर है या विकेट नहीं देनी, वी आर गोइंग टू हैव विकेट्स इन हैंड लेटर पार्ट, और हम फिर चांस लेंगे एंड 3 वाले ओवर में। वही हुआ, 3 में से 2 ओवरों में उन्होंने जो है ना वाह कुट लगा दी। दूसरा एक जो हम बहुत बड़ी खराबी करते हैं, जब आप टूर्नामेंट में है ना, प्लीज जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो ना, ये स्टिकों से प्रैक्टिस ना किया करें, बॉलर्स को खेलें, क्योंकि स्टिक से स्विंग होता है कि नहीं होता। बॉलर आपको जहां बॉल पड़ेगी अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, आपका आई विजन वो डिफरेंट होता है स्टिक के साथ और बॉलर के साथ। हमारे 90% लड़के स्टिकों पे नेट में प्रैक्टिस करते वो जो हैं। यूं करके यस, बॉलर को वो खेलते ही नहीं है। आपको जब, अगर आप चले ठीक है, आपको स्टिक से करनी है प्रैक्टिस, आप एक अलग से करें। जब नेट सेशन चल रहा है, बॉलर्स को खेलें। जो टॉप 3 के बैट्समैन हैं वो नए बॉल से बॉलर्स को खेलें कि उनको आइडिया, आप देख लें जितने भी पास में भी देख लें, जहां जहां हल्का सा भी स्विंग हुआ है ना,
हमारी बैटिंग लाइन ना वो बिल्कुल बिखरी है, जहां भी हल्का सा स्विंग हुआ है और ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा हाँ राशिद भाई, ईशान किशन की बात कर रहे हैं, देखिए वो 200 किए उसने वनडे में, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ उसके ऊपर, 2 साल के लिए बाहर हुआ। अब वो जब आया किसकी जगह आया? रोहित शर्मा छोड़ गया, उसके बाद संजू सैमसन, इसमें खिलाया ही नहीं उसको, फिर जायसवाल, 3 बैट्समैन, फिर गिल गिल, बाहर हुआ है। Yes. उसकी जगह वो आया है खेलने के लिए और वो ऐसे ही प्लेयर बनेगा ना। 4 वो प्लेयर जो दुनिया की किसी भी टीम में जा Yes. सकते हैं। तो प्रोसेस देखे, फिर उसको प्रैक्टिस कौन करवाता है, वो करता क्या है, वो देखना चाहिए ना। वो तो डोमेस्टिक में अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी शायद जितवाई है झारखंड जी जी को। जीतवाई। ठीक है, वो उसके बाद ही अनाउंस हुआ है कि यार ये प्लेयर है जो अकेले ही अपनी टीम को जितवा रहा है। तो उनका प्लान होगा कि अभिषेक आउट हो जाएगा तो ये चार्ज करेगा, उसने तो फिक्र ही नहीं की। ठीक। आपने आधी आधी विकेट पे बॉल की है, उसको तो चाहिए क्या, बैकफुट पे आके गेम तो खत्म ही। T20 में हमारे खिलाफ जब अच्छे प्लेयर आते हैं, अच्छी टीम आती है, हम पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं तो हार जाते हैं, पावर प्ले में बैटिंग करते हैं तो हार जाते हैं। तो आज एग्जैक्टली यही हुआ है। आपके मेन 3 बॉलरों को उनके 4 ओवरों, पहले 4 ओवर पता है कितना था? 56। जी हाँ, शाहीन पहले मैं ओवर रुकना 15, भी। शदाब 17 और इब्रार को 2 ओवर में 24 था। आपके 24 3 प्रीमियम बॉलर्स को 4 में 56 था। ये लगा हुआ है। और टोटल 6 ओवरों में ना शादाब, शहीन और इब्रार के 86 स्कोर हुआ है। जी हाँ जी हाँ जी। 86 स्कोर। अच्छा अहमद भाई, आपसे 30 सेकंड्स में जवाब चाहिए इस चीज का, 190 के स्ट्राइक रेट से। आपने ये बताना है, अभी टूर्नामेंट खुला हुआ है पाकिस्तान के लिए, वी आर स्टिल देयर। नमीबिया से मैच है, अगर जीत गए इंशाल्लाह, जो कि उम्मीद है जीत जाएंगे, जी। हंगामी क्या करना है? 30 सेकंड में जवाब दीजिए, ऑडियंस पे जाना है। नहीं, यही बनता है। देखें कि आपने जो प्लेयर्स, आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनको आपने बेतहाशा चांसेस दिए हैं, एडजस्ट करने की कोशिश की है, पूरी कोशिश कर, इज्जत दी है। ऐसा नहीं है कि आप बेइज्जत करके किसी को, आपने पूरा चांस दिया है, उनसे अब हो नहीं पा रहा। और अब जो नेशन भी है ना, वो अब और बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही। आई थिंक पीसीबी को भी समझ आ गई है। ठीक है, तो बाबर को डोमेस्टिक में जाना है। अभी इस वर्ल्ड कप में क्या करना जी है? जी, अभी क्या करना है? बाबर को जो है ना, बाबर की जगह फखर जमान आएंगे, ठीक है, और आपके जो शादाब की जगह नाफे आएंगे, एक ऑलराउंडर कम होगा। ठीक है। और क्योंकि फ़हीम अशरफ वगैरह तो बॉलिंग ही नहीं कर रहे, और शाहीन की जगह जो है ना सलमान मिर्जा आएंगे। कप्तान आ गई इस टूर्नामेंट में, तो रहेंगे ही, आगे भी रहेंगे। जिस तरह की कप्तानी उसने इस मैच पे की है, वो तो हमने छेड़ी नहीं, लेकिन अल्लाह करे वो मुद्दा रह नहीं जाए। छेड़ा अभी। चलेंगे ऑडियंस पे, चलेंगे। इनसे भी सबसे तो पहले पूछे ना, ये क्या चाहते हैं हंगामी चेंज। राशिद भाई से पूछो। राशिद भाई आप भी हंगामी। दोनों। सलमान मिर्जा, नसीम शाह, 2 फास्ट बॉलर तो आते हैं आपके ठीक पास ना। और शाहिद अय्यूब को भी आप थोड़ा रेस्ट करवा सकते हैं, फखर को ओपन कराया जाए तो ज़्यादा Yes, बेहतर अच्छा है। आइडिया ये। हो सकता है। और बाबर खेलेंगे? नहीं, बाबर तो खेलते ही नहीं है, आप लोग खिलाए जा रहे हो। अरे मैं कहाँ खिला रहा हूँ, वो खिला रहे हैं। बताएं ना, कौन ड्रॉप होगा, कौन आएगा। बता तो दिए मैंने। बैठेंगे अगले मैच में बाबर। नहीं, हम तो बोल अभी सकते हैं ना। अभी सलमान मिर्जा, नसीम शाह और फखर बनते हैं। किसकी जगह? शदाब, बाबर और एक और शाहीन। तो यही Right, हमने भी ठीक। कहा है ना। ऑडियंस में चलेंगे, इनके भी दिल भरे बैठे हैं, इनसे भी बात नहीं, करेंगे। इतनी कौन है भाई? तालियां बजवा दी आपने इनसे, क्या? इतनी तालियां बजा अरे रहे वो थे। हम तो हर हाल में खुश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है सर? रफ़ीउल्लाह खान अफरीदी, मैं गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन ज़िला स्तूर से मेरा ताल्लुक है। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको शो में। ताबिश भाई, आपसे मेरा सवाल है, ये हमारी जो टीम है मुसलसल जो इंडिया के खिलाफ प्रेशर रहती है, मुसलसल हार रही होती है, जी जी। अगर हुकूमत पाकिस्तान आपसे कहें कि इनके लिए कोई सज़ा जो है तजावीज़ करें, तो आप क्या कहेंगे, क्या सज़ा होगी इनके लिए? मैं इसका जवाब रखता हूँ, ब्रेक के बाद दूंगा, लेकिन ठीक है, ऐसा जवाब है जिसके लिए ब्रेक जरूरी है। खातिन आदा वक्त हुआ, चलो ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हारना मना है, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। ब्रेक में जाने से पहले हमसे बहुत ही प्यार से गिलगित बल्तिस्तान के मेहमान ने सवाल पूछा कि अगर पाकिस्तानी टीम हुकूमत सजा दे बुरा खेलने पे तो क्या सजा होनी चाहिए। भाई मैं कहूँगा जो जो बुरा खेले उन सबको एक कमरे में अहमद भाई के साथ बंद कर दो आप। इससे बुरी सजा नहीं हो सकती। अहमद भाई फिर जो आप उनके साथ करोगे, पावर हिटिंग सिखाओगे उन्हें। इनके सवाल का जवाब देखिए, अभी टूर्नामेंट तो खत्म नहीं हुआ। हाँ। अब ये नहीं कह सकते यस हम गुस्से में हैं या जो भी एक इमोशंस अटैच्ड होते हैं टीम के साथ, तो सही आप बात करते हो। सजा गवर्नमेंट का तो नहीं मैं कह सकता, यस सजा यही है कि सोल्यूशन है कि आप इन प्लेयर्स को खिलाएं, इनको जरा साइड पे करें, यही सजा है। तो बेहतरी की तरफ जाएं। यही सजा हो सकती है कि जो प्लेयर सजा क्या, जब वो टीम से ड्रॉप होता है, मैं प्लेयर सजा ही है। हूँ ड्रॉप हूँ, सजा ही है, वो प्लेयर के लिए सजा ही होती है कि उसको दोबारा प्रूव करना है सिस्टम में आने के लिए, तो ये सजा से कम नहीं होता। सही बात। तो तुझे लगता है आमिर के हमारे कुछ प्लेयर्स को डोमेस्टिक में आना चाहिए, खेलना बिल्कुल आना चाहिए, चाहिए, सीजन लगाना बिल्कुल चाहिए? आना चाहिए। मैं जब 2018 में टीम से ड्रॉप हुआ था, एशिया कप के बाद दुबई में सीरीज हो रही थी,
मिकी मेरे पास आया, उसने कहा कि आप अभी फर्स्ट क्लास हो रही है, आप वापस जाओ। बॉलिंग में अच्छी कर रहा था, सिर्फ विकेट्स नहीं आ रही थी। उसने कहा आप वापस जाओ, 4 से 5 4 डे क्रिकेट खेलो, जैसे ही आपकी विकेट्स आएंगी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप नेक्स्ट सीरीज खेलोगे। मैं वापस आया, मैं 4 डे खेला, मैंने उसमें आउट किया, फिर मैं नेक्स्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में थी, तब सेलेक्ट हुआ था। आपकी जगह कौन खेला था? अब्बास थे और 1-2 और प्लेयर बाब रियाज खेला था श्रीलंका में, 2 टेस्ट मैच हारे थे हम। जी 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 जी, बिल्कुल याद है। याद है। अच्छा अहमद भाई, ये जो इनके साथ हुआ, ये आपके साथ क्यों नहीं हुआ? आपको किसी ने ये क्यों नहीं कहा तुम जाओ? आप कर गए भी, आपने किया भी, वापस क्यों नहीं आए? डोमेस्टिक की मुख्तसर फिर रहने दो, मैं फिर हम आगे बात मैं करें, चाह रहा हूँ ठीक इस है? बारे में मैं प्रॉपर Audience में जवाब चलो। दूं अपनी डोमेस्टिक ये के सवाल बारे में याद मैं रखिएगा, proper दोबारा जवाब- पूछूंगा, जी। ठीक है? अगला अगला ऑडियंस में। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, खवातीन भी आई हैं आज तो। मेरा नाम मुबर्रा है और मेरा आप सबसे एक सवाल है कि जब मेन वर्ल्ड कप होता है तो हंसना मना है, जैसे काफ़ी सीरीज ऑफ शो होते हैं, लेकिन जब विमेन वर्ल्ड कप होता है तो तब ऐसे शोज क्यों नहीं होते? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मैं इसका सॉरी, वुमेन के लिए हमारे जैसे होस्ट नहीं ना होते हंसना मना पे, तो यही बात है। गेस्ट नहीं ना होते हमारे जैसे, तो हमारे जैसे गेस्ट होंगे वुमेन के जो कवर कर रहे होंगे तो जरूर होगा शो। हाँ, आप जियो से रिक्वेस्ट करें। पैनल यूजुअली खवातीन के लिए बेहतर अवेलेबल होता है इससे, लेकिन होस्ट से लेके गेस्ट तक सब अच्छा होता है, सब अच्छा। यार आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं इसका एक जवाब दे देता हूँ। हर चैनल पाकिस्तान का, दुनिया भर का एक कमर्शियल एंटिटी होता है। वो हर उस मौके का शो बनाते हैं जिस मौके पे उनको पता होता है आई बॉल्स आएंगी। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की सिर्फ जिम्मेदारी टीवी के ऊपर नहीं, आप सबके ऊपर भी। आप अगर उतने ही इनमाक से देखेंगे, सब उतने ही शौक से देखेंगे, तो टीवी मजबूर हो जाएगा वो शोज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली एज अवाम हम इतना वो नहीं करते, और होगा भी। मैं होस्ट नहीं करूंगा। आई वुड वांट सना मीर, जैनब और क्या नाम है हमारा जो कमेंटेटर है, हमारी सारी उरूज, निदा डार, ये होस्ट करें उसको, हम ना करें। वो अपनी बात करें, अपने क्रिकेट का बताएं तो अच्छा लगेगा। मगर जो गुड सुन रहे हैं, क्वेश्चन। सारे चैनल सुन रहे हैं, सबसे कहेंगे करें। अगला सवाल अच्छा सवाल था। अगला सवाल कौन है? कौन है भाई, कौन है? ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम क्या है सर? अब्दुल मन्नान हुर्रम भट्ट, यूनाइटेड स्टेट से आया हूँ बसंत मनाने के लिए, अच्छा, और आपको देख लिया, ईद भी हो गई। वाह जी वाह, वाह, बड़ी बात कर दी यार, बड़ी क्या बात। बात, क्या बात। बड़ी बात है। अहमद भाई, आपको देख के इनकी ईद हो गई, यानी नहीं रोजे खत्म सबको हो गए। सबको देख के, आपको भी देखे बहुत ताबिश। शुक्रिया सर। सर सवाल है। सवाल ये है कि आज किससे है? सबसे सबसे इवन ताबिश से भी वाह। आज फिर ये हैंडशेक नहीं हुआ, तो आप इससे क्या समझते हैं कि क्रिकेट आगे जाएगी या पीछे जा रही है पाकिस्तान और इंडिया की? यार भाईजान, मैं तो इस बारे में बिल्कुल इररेलेवेंट सी बात है, आप जवाब दे दो यार। अच्छा, इररिलेवेंट बातों के मैं जवाब दे दूं? राशिद भाई, आपको हाथों का पता है, अंदर की खबरें होती हैं, हाथ नहीं, अंदर क्या? क्या छिछोरा अरे यार, ये कोई बात ही नहीं, नहीं है, जाती है ये तो। इतनी नहीं, टाइम ये जाया तो कर मुझे रहे हैं। समझ नहीं आई। पाकिस्तान ने जब बाइकआउट का कहा तो घुटनों तक आ गए, हाँ। तो खेलो ही खेलो, बिलियंस का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, खेलना है इस कंट्री के साथ, यहाँ वहां तक पसंद है, हाथ नहीं मिलाना। हाथ क्या, फिर सैनिटाइजर लगा लिया करो, उससे उसके बाद मिला लिया करो, नहीं जरासीम लगेंगे। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती ये चीज़। और क्या? संजय मांजरेकर की आज ट्वीट भी आई उसने है। बहुत अच्छा ट्वीट इसने बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा यार, ये कि अपने ही उनका संजय मांजरेकर है, वो उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिए अपनी गवर्नमेंट को कि यार या तो खेलना है तो खेलो, नहीं तो बिल्कुल ना खेलो। हाँ। ये क्या कि हम नहीं हाथ मिलाएंगे। अच्छा, वसीम अकरम और रोहित शर्मा हाथ मिला रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, रमीज राजा, रवि शास्त्री साथ, ये क्या भेदभाव है अहमद भाई? वसीम भाई हमेशा जो है ना, ही फाइंड्स अ वे हाथ मिलाने का, तो वो जहाँ पे जरूरी होता है वहाँ हाथ मिला लेते हैं। ये तनकीदी जुमला है, ये अच्छा बात है। नहीं अच्छी बात है कि माशाल्लाह उनकी अपनी मिसालें भी हैं कि भाई जहाँ पे हो, जो वक्त की नज़ाकत है वो कर लिया करो, वो ये समझाते हैं। वसीम भाई की मिसाल आई तो आप मुस्कुरा गए। हम कुछ नहीं बोल रहे। आपसे पूछ ही नहीं रहा था। बोल नहीं नहीं, अच्छा जुमला था, क्योंकि वो वहाँ हाथ मिलाते, वो हमसे नहीं मिलाते हाथ। आपसे नहीं मिलाते। हाँ राशिद भाई, आपसे तो नहीं मिलाएंगे। खैर बहरहाल, कल मैचेस हैं, प्रेडिक्शन लेंगे। कल मैच है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन अफगानिस्तान वर्सेस यूएई है। फेस सेविंग हो सकती है, कौन जीतेगा? अफगानिस्तान। राशिद भाई, आपकी टीम? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। किसका है? अफगानिस्तान यूएई। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। इंग्लैंड और इटली? इंग्लैंड। राशिद भाई? इंग्लैंड। 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 श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मुश्किल मैच होगा। श्रीलंका। लंका। लंका। पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया।
अब तो हसरत ही रह गई ना हमारी है। बहुत ही रजा, इसके साथ ही हारना मना इख्तिताम को पहुंचा। आज गम की शाम है, मगर शाम ही तो है, मगर लंबी भी तो है। कल मुलाकात होगी एक और एपिसोड के साथ। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।